एक दोस्त बना अपने ही दोस्त का हत्यारा, क्योंकि दोस्त की पत्नी पर थी उसकी बुरी नज़र। हत्या ऐसी सोची समझी साजिश के तहत की गई कि पुलिस भी हत्यारे तक पहुंचने में कई बार धोखे खाती रही। आखिरकार जब हत्यारा पुलिस की गिरफ्त में आया तो हुआ सनसनीखेज खुलासा। हत्यारे दोस्त को यह आशंका थी कि उसके और दोस्त की पत्नी के प्रेम लीला की भनक शायद उसके दोस्त को लग गई है, और उसे यह भी डर सताने लगा था कि अगर हम उसकी हत्या नहीं करेंगे तो वह मेरी हत्या कर देगा। हालांकि इस पूरी घटना से दोस्त की प्रेमिका और मृतक की पत्नी पूरी तरह अनजान थीं। जैसा सब प्रपोज दिया हम कदा कर उसमें लिखने रहा था क्या करते हो ना शॉर्ट लाइन। हेलो 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 हेलो। लाल बाबू से क्या संबंध है आपका, जानती है? कुछ जो मुख्य अभियुक्त लाल बाबू है, और ये काफ़ी मशक्क़त के बाद आया। पहले तो ये आने को तैयार ही नहीं था, हॉस्पिटल का बहाना करके भी बुलाया गया लेकिन वहाँ भी नहीं पहुँचा। लास्ट में पत्नी का उसका मृत्यु का प्रमाण पत्र लेने के लिए, तुम मित्र हो आकर इसका मृत्यु प्रमाण पत्र ले जाओ और उसकी पत्नी को और उसकी माँ को ले जाओ, तब ये टर्नअप हुआ। और उसके बाद पुलिस द्वारा इसको गिरफ्तार किया गया और इसकी निशानदेही पर इस घटना में शामिल 2 अन्य व्यक्तियों को भी पकड़ा गया। सभी के द्वारा इस कांड में अपनी संलिप्तता बताई गई। कारण इसका मृतक की पत्नी पर गलत नज़र था। ये चाहता था कि उसको रास्ते से हटा के उसको अपना लें। इसी कारण से जो अभी तक जो हम लोग के अनुसंधान में आया है हत्या के। दोस्ती भी थी, हाँ, मृतक से दोस्ती थी। हालांकि उससे जेल में भी मिलने जाता था और कपड़ा वपड़ा भी पहुंचाया था, उसका पैसा वैसा भी दिया था। लेकिन जेल से छूटने के बाद जब वो घर आ गया तब इसको लगता था कि उसको हटा देने से उसकी पत्नी इनकी हो जाएगी, जैसा कि अभी तक ये बता रहा है। इसकी पत्नी को पता था? नहीं, पत्नी को अभी तक के अनुसंधान में पत्नी को हत्या के बारे में जानकारी नहीं थी। हाँ, ये बिल्कुल अननोन केस था और कई जो भी इसके मोबाइल और में सिम प्रयुक्त हुए थे वे सभी फर्जी थे। सभी मोबाइल धारकों को भी पूछताछ के लिए लाया गया था, लेकिन उनको निर्दोष पाके साक्ष्य नहीं पाते हुए उनको छोड़ दिया गया था। ये अपने जानते ये काफ़ी सातिराना ढंग से ये काम किया था, जिससे कि पुलिस को कोई सुराग नहीं मिले, सबको गुमराह करने के लिए। लाल बाबू का बैकग्राउंड क्या है? लाल बाबू पहले भी 1-2 केस में जेल जा चुका है, आपराधिक बैकग्राउंड रहा है। दरभंगा जिला के बहेरी थाना क्षेत्र के चर्चित हावीडीह गांव में 8 तारीख को शव दफनाने को लेकर हुए 2 पक्षों में विवाद के बाद पुलिस फायरिंग में मारे गए विजय राम के परिवार से आज सुबह बिहार सरकार के नगर विकास एवं आवास विभाग मंत्री महेश्वर हजारी मिलने पहुंचे और पीड़ित परिवार को हर संभव सरकारी मदद का भरोसा देते हुए 5,12,500 रुपये का चेक दिया। विवादित घटना स्थल का जायजा लेने के और हावीडीह से लौटने के बाद मंत्री महेश्वर हजारी दरभंगा मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में जाकर घायल सुंदरिका कुमारी से मिले और उनके परिजनों को 1 लाख का चेक दिया। इस मौके पर हायाघाट विधानसभा के विधायक अमरनाथ गामी, बेनीपुर विधानसभा क्षेत्र के जदयू विधायक सुनील चौधरी, दरभंगा के जिलाधिकारी चंद्रशेखर सिंह सहित कई आला अधिकारी भी मौजूद थे। बाकी 2 लोग उनको कल 2 पटना में नहीं यही 3 बस वो सिंपल 2 ऊपर से लग के टच करके गया। आता के लिए सर बोला हुआ उसने 10 का था, बात हो गई। सब कुछ दोनों समाज में जो जिस तरह से सौहार्दपूर्ण वातावरण में रह रहा था, उसी सौहार्दपूर्ण वातावरण में समाज मिल के रहे, उसकी हम लोगों ने कोशिश की है और उसका परिणाम भी अच्छा निकला है। और दोनों आदमी को हम लोग आपस में समाज में मिला देंगे। और जो सरकारी मुआवजा होती है, मैं डीएम साहब को भी धन्यवाद देना चाहूँगा जिन्होंने सब तरफ से जहाँ जहाँ जिस विभाग से जो मुआवजा मिलनी चाहिए उसके तहत मुआवजा की राशि हम लोग आज 4,12,500 रुपया
दिए, और उसके बाद 1 लाख रुपया और मतलब 5,12,500 रुपया मुआवजा वहाँ दिए। आज जो पीड़ित परिवार जो बच्चा है यहाँ जो हॉस्पिटलाइज है अभी दरभंगा में, उसको भी अभी 1 लाख रुपया दिया गया है। 25% 4 लाख रुपया इसको दिया जाएगा और सभी घायलों को 4-4 लाख रुपया दिया जाएगा। जदयू प्रदेश उपाध्यक्ष सह विधायक सुनील चौधरी ने बेनीपुर प्रमुख कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर वित्त मंत्री अब्दुल बारी सिद्दीकी पर आरोप लगाया है। उन्होंने अपनी मनमानी करते हुए पावर ग्रिड स्टेशन को बेनीपुर से अलीनगर ले जाने का गलत निर्णय लिया है। सुनील चौधरी ने कहा कि ग्रिड की वापसी के लिए वो सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा भी खटखटाएंगे। उन्होंने कहा कि वित्त मंत्री मेरे क्षेत्र के साथ पूरी तरह भेदभाव करते हैं और मेरे विधानसभा क्षेत्र में हमारे विरोधियों को एकजुट करने में लगे हुए हैं। वहीं संवाददाता के महागठबंधन में अंतर्कलह पर सवाल करने पर उन्होंने कहा कि महागठबंधन कभी भी नहीं टूटेगी। हमने बेनीपुर को बालामुरुगन जी साहब से अप्रूव करवाया कि बेनीपुर ओडीएफ में जाएगी और उस इतना छोटा चीज उस ओडीएफ को छीन के अलीनगर को करवा लिए, बेनीपुर को छोड़ दिए। सेकंड फेज में आया बेनीपुर। ये क्या है? रहे थे स्थानीय विधायक, मेरा हक बनता है। अगर ये क्षेत्रीय प्रभारी मंत्री रहते जिनका राइट बनता, मुख्यमंत्री जी उसकी आप लोग पेपर में देखिए ना, लोकार्पण कर चुके हैं, शिलान्यास। हम जो है उसके बाद मुख्यमंत्री जी से बात किए, बिजली सेक्रेटरी से बात किए। मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट शब्दों में कहा था कि ये अनुमंडल का होता है, ग्रिड अनुमंडल में ही बनेगी। ठीक है, उसका मैं रीजन बता देता हूं कि कुशेश्वर स्थान से बेनीपुर की ग्रिड की डिस्टेंस 35 किलोमीटर है और अलीनगर जाने से 51 किलोमीटर हो जाता है। ईमानदारी से हम अपनी जनता की सेवा करते हैं और अब हम फिर कल से इस ग्रिड की लड़ाई लेके हम सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे, परिणाम जो हो। मैं डायरेक्ट एप्लीकेंट बनूंगा। ये मेरा हक है। जनता ने हमको चुन के यहां भेजी है, इसकी हक की लड़ाई हम लड़ेंगे। मैं तो दूसरे क्षेत्र का रोड बनाता हूं और ये तो मेरा निवाला छीन लिए थे। निवाला ये हमको क्या होने देंगे? जितने भी मेरे विरोधी लॉबी है उस सबको ये एकत्रित करके अभी मेरे विरुद्ध मुहिम चला रहे हैं। अरे हम इतने छोटे हैं, इतने नए हैं, आपके ले जाना है तो वित्त मंत्री के लहजे में आके लोगों ने हमको कहा कि आप छोड़ दीजिए। जब इतने सीनियर लीडर होके और इस तरह की वो काम कर रहे हैं और वित्त मंत्री हैं, क्या है कमजोर कर रहा है। इससे कमजोर होगी ना महागठबंधन। आप लोग मीडिया के लोग हैं, आप बताइए, इससे तो महागठबंधन कमजोर होगी। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय में रिजल्ट में गड़बड़ी एक आम बात हो गई है। इस साल भी पार्ट 1 के रिजल्ट में कई गड़बड़ियां देखने को मिली और कई लोगों को प्रमोट भी कर दिया गया है, जिसके विरोध में एमएसयू के कार्यकर्ताओं ने आयकर चौक से पैदल मार्च निकालकर विश्वविद्यालय के कुलपति को ज्ञापन सौंपा और जल्द से जल्द इस पर कार्रवाई करने की मांग भी की। दम है कितना दमन में तेरे, अरे छात्र हितों का हनन हुआ तो, अरे छात्र हितों का हनन हुआ तो, अरे छात्र हितों का हनन हुआ तो, एमएसयू जिंदाबाद, एमएसयू जिंदाबाद। उसके कारण हजारों मेधावी छात्र पार्ट 1 के रिजल्ट में पिसा गए। इसकी कुव्यवस्था और कुप्रबंधन के कारण आज हजारों छात्रों का भविष्य अंधकारमय होना तय है। हाँ, आप हमको बताइए, 1 लाख कुछ विद्यार्थी परीक्षा दिए, उसमें से मात्र 54,000 विद्यार्थी पास किए। बात ये नहीं है, बात यहाँ पे आके अटकती है कि थर्ड पार्ट वाले जो छात्र थे उनके फॉर्म भरने में देरी हो रही थी और उसी को लेकर विश्वविद्यालय ने जल्दबाजी में छात्रों का भविष्य अधर में डालने का काम किया है। इसलिए हम लोग आज VC के समक्ष जाएंगे और मांग करेंगे कि इसकी उच्च स्तरीय जाँच होना चाहिए और कॉपी का पुनर्मूल्यांकन होना चाहिए। स्टूडेंट यूनियन पार्ट 1 डिग्री 1 में जो रिजल्ट में धांधली हुई है
ये बार बार जो इस तरह की गड़बड़ी आती है, कि बार बार इस तरह का जो मतलब कुप्रबंधन के खिलाफ जो परिणाम आता है, इससे विश्वविद्यालय प्रशासन को जगाने के लिए आज MSU के छात्र और हजारों छात्र, सैकड़ों छात्र जो हमारे साथ हैं, जिनके साथ ये गड़बड़ी हुई है, उसके खिलाफ आज वाइस चांसलर महोदय के चैम्बर में जाकर के हम लोग ज्ञापन देंगे। और एक बात आप प्रेस बंधु के माध्यम से, हम मीडिया बंधु के माध्यम से हम कहना चाहेंगे कि विश्वविद्यालय हमारी संपत्ति है, और इस संपत्ति में जो लोग बैठे हुए हैं वो लोग जो है सो अपना अधिकार समझते हैं। इस पे सार्वजनिक संपत्ति है विश्वविद्यालय, और छात्रों के साथ बार बार जो अन्याय होता है, उनके रिजल्ट में कभी खराबी आती है, कभी जब कभी नामांकन में खराबी आती है, कभी वो OMR सीट पर एग्जाम लिया जाता है फिर भी रिजल्ट में खराबी आ जाती है। इस सब से बचाइए। हम आप लोगों के खिलाफ ये बोलना चाहेंगे, हम आप लोगों के माध्यम से ये विश्वविद्यालय प्रशासन को और यूनिवर्सिटी प्रशासन को बताना चाहेंगे कि इसको बंद कीजिए, नहीं तो MSU के छात्र आज सैकड़ों की संख्या में हैं, कल लाखों की संख्या में आकर के विश्वविद्यालय में ताला जड़ देंगे, तब आप लोग काम क्या करेंगे। धन्यवाद। क्या नाम हुआ? विमल मैथिल, जिलाध्यक्ष दरभंगा। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय दरभंगा में मास्टर शिवम सिंह द्वारा शास्त्रीय संगीत एवं राग की प्रस्तुति की गई। मास्टर शिवम सिंह, जिन्होंने हिंदुस्तान के कई चैनलों द्वारा प्रायोजित रियलिटी शो में सेमीफाइनल तक पहुंचकर कई बार बिहार का मान बढ़ाया है। मास्टर शिवम सिंह का संगीत में साथ दे रहे थे हारमोनियम पर डॉक्टर अश्वनी कुमार सिंह, तबला पर शिव नारायण महतो, श्री अभयनाथ झा तानपुरा पर, सुश्री पूजा कुमारी संचालन, सागर कुमार सिंह और अंतिम में डॉक्टर पुष्पम नारायण एवं लावण्या कीर्ति सिंह काव्या द्वारा स्मृति चिन्ह प्रदान किया गया। शिवम कुमार सिंह के पिता डॉक्टर अश्वनी कुमार सिंह एवं माता डॉक्टर माधुरी सिंह के साथ मूल निवासी छपरा दादाजी श्री रामजी सिंह इस कार्यक्रम में मौजूद थे। इस कार्यक्रम का आयोजन गणमान्य व्यक्तियों एवं गुरुजनों की उपस्थिति में विश्वविद्यालय के संगीत एवं नाट्य विभाग में किया गया। मैंने इनको बहुत बचपन में देखा, मुझे लगता है शायद 5-6 साल पहले, जब ये रियाज करते थे अपने घर में। मैं मुसीबत में इनके घर गई थी, बहुत दुख की घड़ी थी मेरे साथ, लेकिन उस समय जब ये रियाज करता था वहाँ घर में, उसके पापा ऐसे बैठकर रियाज कराते थे, तो बार बार दौड़ के आता था, बुआ जी जरा पापा को समझाइए ना, पापा थोड़ी देर छोड़ दे मुझे। और वो इतने धैर्य के साथ रियाज करता था, तभी लगता था कि एक न एक दिन जरूर देश ही नहीं, हम सबों की शुभकामना से विदेशों में जाएगा। लेकिन हम सभी इन्हें आशीष दें कि लोग जान सकें कि शिवम सिंह के ही माता पिता अश्वनी और माधुरी हैं। हम सभी इन्हीं शुभकामना के साथ इस बच्चे का कार्यक्रम सुने और इन्हें आशीष दें, इनके जीवन में उत्तरोत्तर संगीत का विकास हो, संगीत इनके जीवन का एक अंग हो, जीवन का एक नशा हो, और ये विश्व के पटल पर अपनी छाप छोड़ें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपके लिए प्रस्तुत है शिवम सिंह। आज यहाँ तो बहुत गुणीजन है। आज मुझे आप सबके सामने गाने का ये सुनहरा मौका मिला, इसे मैं अपना सौभाग्य समझता हूँ। और वैसे तो मैंने अपनी संगीत की शिक्षा मेरे पिताजी श्री डॉक्टर अश्वनी कुमार सिंह जी से मैंने शुरू की, और अभी भी मैं उनसे ही सीख रहा हूँ। लेकिन वर्तमान में मैं अभी म्यूजिक कॉलेज में डॉक्टर राजेश केलकर जी, हेड ऑफ डिपार्टमेंट, मैं उनके पास भी सीख रहा हूँ।
तो दोनों गुरुओं का मुझे यहाँ आशीर्वाद मिल गया है। तो इस समय अपना सौभाग्य समझता हूँ और ज़्यादा बातचीत न करते हुए मैं अपने सामने राग जोग पेश कर रहा हूँ। संबद्ध महाविद्यालय शिक्षक एवं कर्मचारी कल्याण संघ के बैनर तले आज विश्वविद्यालय घटनास्थल पर 5 सूत्रीय मांगों को लेकर धरना पर बैठा गया। इस धरना प्रदर्शन में श्याम किशोर राय, रंजीत चौधरी, श्याम मंडल राय,
मांगे पूरी करो। शिक्षक एवं शिक्षक कर्मचारी कल्याण संघ जिंदाबाद, अजीत चौधरी जिंदाबाद, हमारी मांगे पूरी करो। इंकलाब जिंदाबाद, कुलपति हाय हाय, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, वंचित कर्मचारियों को भुगतान करना होगा, वंचित कर्मचारियों का भुगतान करना होगा। अपनी मांगे कैसे लेंगे, अपनी मांगे कैसे लेंगे, हमारी मांग जायज है। कई विभाग में अगर वह आवेदन आ गया है तो उस पर प्रशासनिक स्तर पर विचार किया जाएगा। उसे देख करके अगर सिलेक्शन कमेटी हो गया है तो आगे की कार्रवाई की जाएगी। धन्यवाद। शिक्षक एवं शिक्षकेतर कर्मचारी कल्याण संघ की ओर से डॉक्टर अंजीत चौधरी के नेतृत्व में एक दिवसीय धरना का आयोजन किया गया है। साथियों, मुझे कहना है कि हम 4 कॉलेज के कर्मचारी यहाँ उपस्थित है। महाराजा महेश ठाकुर मिथिला महाविद्यालय, एमआरएसएन कॉलेज, आनंदपुर, लोहिया चरण सिंह कॉलेज सहित 4-5 महाविद्यालय के कर्मचारी एकजुट है। हम कहना चाहते हैं कि सरकार के आदेश अनुसार 19 अप्रैल 2007 से पहले नियुक्त शिक्षक एवं शिक्षकेतर कर्मचारियों का सूची विश्वविद्यालयों को भेजना था, लेकिन विश्वविद्यालय महाविद्यालय प्रशासन ने नहीं भेजा है और अनुदान का वितरण मनमाने तरीके से किया गया है और महाविद्यालय में ऐसे कर्मचारियों को पेमेंट किया गया है जो कर्मचारी दिल्ली बम्बई खड़ते हैं, जो रेगुलर कर्मचारी है उनको पेमेंट नहीं किया गया है। हम आग्रह करना चाहते हैं माननीय कुलपति महोदय से कि जो रेगुलर कर्मचारी है उनका समायोजन किया जाए और हम लोग चूंकि आरक्षण वर्ग में आते हैं, आरक्षण रोस्टर में आता है, महादलित परिवार के लोग हैं, ये श्याम नंदन राय जी है जो अति पिछड़ा प्रकोष्ठ से आते हैं, इनका भी समायोजन किया जाए। और हम लोग चूंकि महादलित परिवार के होते हैं इसलिए हम लोग को नियुक्ति में ही आरक्षण रोस्टर का पालन करना है। विश्वविद्यालय प्रशासन के कान पर लू नहीं दिए रहा है और विश्वविद्यालय प्रशासन बिहार सरकार के नियमों का धज्जी उड़ा रही है। हम विश्वविद्यालय प्रशासन और सरकार से मांग करते हैं कि नियम का पालन करते हुए, जांच करते हुए हम तमाम कर्मचारियों को न्याय दिलाने का काम करें। यही बात कहते हैं, क्योंकि बात को समाप्त करता हूँ। मैं महाविद्यालय एमएमसीएम कॉलेज के सहायक के पद पर कार्यरत कर्मचारी हूँ और संबंध महाविद्यालय कर्मचारी संघ के जो नेता की हैसियत से बैठा हूँ। क्या नाम हुआ? मैं श्याम किशोर राम। मैं एमएमसीएम कॉलेज में कार्यरत हूँ। राज्य सरकार का स्पष्ट आदेश कि 19 अप्रैल 2007 से पूर्व कार्यरत शिक्षक एवं शिक्षकेतर कर्मचारियों का चयन करके राज्य सरकार को वाइस चांसलर के माध्यम से बिहार सरकार को भेजना है। कहीं सेंसर रिकमेंड, कहीं बिहार सरकार के निर्देश नहीं है। मैं ओबीसी से भी आता हूं, मुझे आरक्षण रोस्टर में मेरा सेकंड सीट रिजर्व है, जबकि सभी एक ही वर्ग से कर्मचारियों का ले लिया गया, हमको छांट दिया गया। जब भी मैं भी संबद्ध डिग्री कॉलेज का शिक्षक